हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बवाल मूवी को। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक अजय दीक्षित नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जिसकी पर्सनैलिटी एकदम हीरो की तरह होती है। और जो अजय है उसने सभी लोगों से बहुत बड़े बड़े झूठ बोल रखे होते हैं और अपने बारे में बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बातें फेंक रखी होती है। जैसे कि उसका आर्मी में सिलेक्शन होने वाला था, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो गया और उसने कलेक्टर की भी तैयारी की थी, लेकिन उसने बस ये सोचकर इंटरव्यू नहीं दिया कि अगर वो कलेक्टर बन गया तो बाकी सारे बच्चे जो कि कलेक्टर बनने वाले हैं, जिनको वो पढ़ाएगा, वो नहीं बन पाएंगे। इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर एक टीचर बन गया और वो बातों को ऐसे बोलता था कि लोगों को उसकी बातों पर बहुत ही आसानी से यकीन भी हो जाता था। अजय वैसे तो हिस्ट्री टीचर होता है, लेकिन उसका पढ़ाने में बिल्कुल भी मन नहीं होता है। इसीलिए वो बस क्लास में बैठकर बच्चों से इधर उधर की बातें करता है। और अजय के कलीग, जिनको सभी लोग पांडे जी कहकर बुलाते हैं, वो प्रिंसिपल को यहाँ पर लेकर आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अजय जो कुछ भी लोगों को दिखाता है वो सब कुछ झूठ है। लेकिन प्रिंसिपल के आने के बाद अजय ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है। यहाँ पर जो पांडे जी होते हैं वो झूठे बन जाते हैं और प्रिंसिपल उनको ही डांट कर यहाँ से भगा देते हैं। और डेली रात को जो अजय होता है वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड विपिन के साथ बैठकर शराब पीता है और यहाँ पर वो उसको बताता है कि उसकी लाइफ में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं और वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है। वो कहता है कि जो हम लोगों की आंख पर झूठ की पट्टी बांधी है, जिस दिन वो हट जाएगी उस दिन सभी लोगों को पता चल जाएगा कि हम कितने बड़े लूजर हैं। और वो यहाँ पर इस बात से भी दुखी होता है कि उसके फादर ने डोनेशन नहीं दिया, इसीलिए वो आज इतनी छोटी जॉब कर रहा है। इसके बाद जो अजय होता है वो अपने घर वापस जाता है और यहाँ पर उसने बहुत ज्यादा पी रखी होती है, जिसकी वजह से गुस्से में वो अपने फादर और अपनी मदर को बहुत ज्यादा सुनाता है। और इसके बाद वो अपने रूम में सोने के लिए जाता है। यहाँ पर हमें उसकी वाइफ निशा को दिखाया जाता है, जो कि बेड पर सो रही होती है। तो अजय उससे कहता है कि आज तुम्हारी नीचे सोने की बारी है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि इन दोनों की 8 महीने पहले शादी हुई थी। जो अजय होता है वो निशा से इसलिए शादी करने के लिए गया था क्योंकि वो एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है और निशा दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और अपने कॉलेज टॉपर थी। अजय को लगता है कि वो उसके लिए एक परफेक्ट वाइफ रहेगी, जैसे कि वो दुनिया को दिखाना चाहता है। निशा शादी से पहले जॉब करती थी और वो एक इंडिपेंडेंट लड़की थी, लेकिन बस उसको एक ही प्रॉब्लम थी कि उसको मिर्गी के दौरे आते थे, जिसकी वजह से कोई भी लड़का उसको डेट नहीं करता था। अब जो निशा होती है वो अजय को ये सारी बात बता देती है, लेकिन वो अजय से ये भी कहती है कि लास्ट 10 ईयर से तो ऐसा नहीं हुआ है। तो अजय उससे कहता है कि अगर 10 साल से नहीं आए हैं तो आगे भी नहीं आएंगे। और ये दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। अब शादी हो जाने के बाद जो अजय के फादर होते हैं वो अजय से कहते हैं कि जाओ देख कर आओ, बहू को आने में कितना टाइम लगेगा। जब अजय निशा को देखने के लिए जाता है तो वो देखता है कि निशा को वापस से मिर्गी का दौरा पड़ा है और वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अजय की पूरी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। निशा की मम्मी उसको समझाने की कोशिश करती है कि शादी के स्ट्रेस से ऐसा हुआ होगा, लेकिन अजय के मन में तो बस वही कुछ चल रहा होता है। और उस दिन के बाद से ही जो अजय है वो निशा को वाइफ की तरह ट्रीट नहीं करता है, ना वो उसको अपने साथ कहीं लेकर जाता है। और अजय ने निशा से जॉब भी करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि जॉब में अगर उसको मिर्गी का दौरा आ गया तो उसकी बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। जब इस बारे में निशा अजय से बात करती है तो उससे कहता है कि तुम बाहर ले जाने लायक ही नहीं हो। तो वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें शादी से पहले ही सब कुछ बता दिया था। अब अजय गुस्से में निशा से कहता है कि हमें एक डिफेक्टेड पीस मिला है। निशा को ये सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि निशा के घर में किसी की शादी होती है, तो अजय के पेरेंट्स उससे कह रहे होते हैं कि तुम निशा को उसके घर छोड़ाओ, लेकिन अजय नहीं जाता और वो बहाना बनाकर टाल देता है और बहुत ही गुस्से में स्कूल जाने के लिए निकलता है। दूसरी साइड हमें निशा की फैमिली को दिखाया जाता है। निशा की मम्मी उससे कह रही होती है कि अगर तुम उस घर में खुश नहीं हो तो अजय को डाइवोर्स दे दो, और डाइवोर्स लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तब निशा उनसे कहती है कि अभी उसको थोड़ी उम्मीद बाकी है, जिस दिन वो भी खत्म हो जाएगी तो वो डाइवोर्स ले लेगी। और स्कूल में हमें दिखाया जाता है कि अजय बहुत ही गुस्से में होता है। तभी यहाँ पर जो एक बच्चा होता है वो अजय से वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है। अजय उसको टालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा उसका मजाक बनाने लग जाता है। अजय गुस्से में उस लड़के को थप्पड़ मार देता है। इसके बाद जब अजय टॉयलेट जाता है तो वहाँ पर पांडे सर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि आज उसने बहुत ही हिम्मत का काम किया है। अजय को पहले समझ नहीं आता, तब पांडे सर उसको बताते हैं कि आज उसने एक एमएलए के बेटे को थप्पड़ मारा है। अब अजय ये बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और जो उसका फ्रेंड विपिन होता है वो उसको और भी ज्यादा डरा देता है। और जो अजय के फादर होते हैं वो अपने सोर्सेस को लगाकर इस बात को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट डे जो एमएलए होता है वो प्रिंसिपल के पास आता है और उससे कहता है कि कोई भी टीचर किसी भी बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है। और जो प्रिंसिपल होते हैं वो एमएलए से माफी मांगते हैं, लेकिन एमएलए नहीं सुनते और वो कहते हैं कि आपको इस टीचर को सस्पेंड करना होगा और वो एक कमेटी भी बैठाएंगे। अब प्रिंसिपल ऐसे ही करते हैं और
इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अजय है वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और वो उससे कहता है कि अगर उसने खुद से जॉब छोड़ी होती तो इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर उसको स्कूल से निकाल दिया गया तो आज तक उसने जो भी इमेज बनाई है उस सब पर पानी फिर जाएगा। अब रात में जो अजय होता है वो सब के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसको याद आता है कि कुछ साल पहले उसने अपने शहर में एक क्रिकेट का मैच ऑर्गेनाइज कराया था और अजय ने तैयारी इतनी शानदार की थी कि किसी को याद ही नहीं था कि उसने 5 रन बनाए थे। अब वो वापस से ऐसे ही माहौल बनाने की सोचता है। अब वो प्रिंसिपल के पास जाता है और उनसे कहता है कि जब वो पढ़ा रहा था तो उसका वर्ल्ड वॉर 2 का चैप्टर बाकी रह गया था और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, इसीलिए वो विदेश में खुद जाकर बच्चों को वहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 की वीडियोस बनाकर पढ़ाएगा और वो सारा खर्चा खुद करेगा। अब प्रिंसिपल भी मान जाता है और जो अजय होता है वो घर जाकर अपने फादर से कहता है कि वो निशा के साथ हनीमून पर जाना चाहता है, जिससे कि उसके फादर उसको पैसे देने के लिए रेडी हो जाए। अब वैसा ही होता है और निशा भी इस ट्रिप पर जा रही होती है। अब निशा इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है कि अजय पहली बार उसको अपने साथ कहीं लेकर जा रहा होता है, लेकिन अजय उससे कहता है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो और एयरपोर्ट से सीधा अपने घर निकल जाना कोई भी बहाना बनाकर। अब निशा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है क्योंकि उसको गलतफहमी हो गई थी कि अजय बदल गया है। अब वो डाइवोर्स के पेपर देखते हुए सोचती है कि ट्रिप से आने के बाद वो उसको डाइवोर्स दे देगी, लेकिन इससे पहले वो उसको सबक तो जरूर सिखाएगी। अब वो अपना सामान पैक करते हुए कहती है कि हम तो ट्रिप पर जा रहे हैं, अगर तुम्हें नहीं आना है तो मत जाओ। इसके बाद अगले दिन ये दोनों ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। जब ये लोग प्लेन में बैठे होते हैं तो एक गुजराती फैमिली अजय को बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है और वो अपना सामान इधर से उधर पहुंचवा रहे होते हैं। अजय इस चीज से इरिटेट हो जाता है और उनका खाना खा जाता है। जब ये लोग पेरिस पहुंच जाते हैं तो अजय को रियलाइज होता है कि उसका बैग एक्सचेंज हो गया है, लेकिन जब तक वो अपना बैग वापस लेता तब तक वो फैमिली वहां से चले गई थी। अब ये लोग होटल में जाता है और अजय जो होता है वो अपनी वीडियोस को पोस्ट करना स्टार्ट करता है। फर्स्ट डे में जो अजय होता है वो निशा के साथ बाहर नहीं जाता और वो कहता है कि वो अकेले ही इस जगह को एक्सप्लोर करेगा। जो निशा होती है वो अपने ट्रिप को कम पैसों में बहुत ज्यादा एंजॉय करती है, लेकिन जो अजय होता है वो बहुत ज्यादा पैसे लुटा देता है और उसको कोई भी फायदा नहीं मिलता और ना ही वो कुछ कर पाता है। रात को जब रूम में अजय वापस आता है तो वो देखता है कि निशा का सारा सामान बेड पे पड़ा हुआ है और वो देखता है कि निशा ने आज की ट्रिप बहुत ज्यादा एंजॉय की है। अब वो निशा से कहता है कि कल हम दोनों साथ में घूमने के लिए जाएंगे क्योंकि ये अनजान शहर है और हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। तब निशा उससे कहती है कि जब कोई लड़की शादी करके आती है तो लड़के का घर भी उसके लिए अनजान ही होता है और जो उसका हस्बैंड होता है बस वही उसका सहारा होता है। और वो उससे कहती है लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ और हम दोनों कल साथ में जाएंगे। अब ये दोनों साथ में ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और निशा और अजय दोनों ही अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल कर रहे होते हैं और जो निशा होती है वो अजय को आईफिल टावर दिखाने के लिए लेकर जाती है। यहाँ पर वो उससे कहती है कि यहाँ की हर एक चीज से वर्ल्ड वॉर 2 की निशानियां जुड़ी हुई हैं। आईफिल टावर के ऊपर से जो पेरिस का व्यू होता है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। तब निशा उसको बताती है कि जब हिटलर इन लोगों के ऊपर हमला करने वाला था तब यहाँ के शहर के लोग अपने शहर को छोड़कर चले गए थे ताकि उनके शहर के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव न पड़े, क्योंकि वो अपने शहर से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और इसके बाद ये लोग एक बीच पर जाते हैं। यहाँ पर जो निशा होती है वो एक हेडफोन की हेल्प से यहाँ की पूरी स्टोरी को सुन रही होती है, जिसकी वजह से वो इमोशनल हो जाती है। अब अजय उसका मजाक बनाता है तो वो उसको भी स्टोरी सुनने के लिए देती है, जिसके बाद अजय उस स्टोरी को सुनने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो उस पूरे सीन को फील कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई करते टाइम बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे जो कि लौटकर अपनी फैमिलीज के पास वापस नहीं जा पाए। और जो अजय होता है वो इस सब की पूरी स्टोरी को अपने स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए ऑनलाइन पोस्ट भी कर रहा होता है, जिसको सभी स्टूडेंट्स, एमएलए और प्रिंसिपल भी सुन रहे होते हैं। अगले दिन जो अजय और निशा होते हैं वो एनी फ्रैंक के घर जाते हैं जहाँ पर वो वॉर के टाइम पर छुपे हुए थे। यहाँ पर जो अजय होता है वो नोटिस करता है कि एनी फ्रैंक इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी अपनी फोटो में मुस्कुरा रही थी और वो सोचता है कि इन लोगों को नहीं पता था कि कौन सा दिन इनकी लाइफ का आखिरी दिन होगा, फिर भी ये लोग खुशी से रहा करते थे। और एक हम लोग हैं जो सब कुछ होने के बाद भी सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है और अपनी पूरी लाइफ गम में बिता देते हैं। इसके बाद जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो अजय निशा से पूछता है कि अगर आज उसकी लाइफ का आखिरी दिन होता तो वो क्या करती। तब निशा उससे कहती है कि वो जो सामने वाले स्टोर में गाउन रखा है वो पहनकर एक अच्छी सी जगह पर जाकर बियर पीती। और इसके बाद जो अजय होता है वो उसके लिए वो गाउन खरीदता है और ये एक बार में जाते हैं और यहाँ पर ये बियर पीते हैं और पहली बार ये लोग एक दूसरे से बहुत
बहुत ही खुलकर बात कर रहे होते हैं। इसके बाद ये डांस भी करते हैं और जो निशा होती है वो उस डांस की वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब उसके बीच में और अजय के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। लेकिन ये वीडियो अजय के शहर में फैलने लग जाता है, तो अजय का फ्रेंड उसको कॉल करके बताता है कि किसी ने वीडियो पोस्ट किया है। अब अजय निशा के पास आकर उससे पूछता है कि उसने वीडियो पोस्ट किया है, और वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि वो अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश कर रहा है। और उस वीडियो को देखने के बाद सभी लोगों को लगेगा कि वो यहाँ पर घूमने के लिए आया है। अब जो निशा होती है वो अजय से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि हमें लगा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम कभी नहीं बदल सकते। और वो उससे कहती है कि मैं यहाँ से वापस जाने के बाद तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। और वो वापस घर जाने के लिए पैकिंग करने के लिए चले जाती है। और दूसरी साइड जो अजय होता है वो उसी गुजराती फैमिली से अपना बैग वापस लेने के लिए जाता है। तब वो उनके साथ एक म्यूजियम में जाता है, जहाँ पर वो एक बैग को देखता है जिसमें कि बच्चों की टॉयज और थोड़ा सामान रखा हुआ होता है। तब वो जो आदमी होता है वो उसको बताता है कि इन लोगों को 30 मिनट दिए गए थे अपने सामान को पैक करने के लिए। और वो अजय से पूछता है कि अगर तुम्हें 30 मिनट दिए जाते तो तुम क्या क्या पैक करते। अजय पहले सोचता है कि वो अपना सारा ब्रांडेड सामान पैक करता, लेकिन बाद में उसको रियलाइज होता है कि वो सबसे पहले अपने फादर की और मदर की फोटो रखता। और वो उसके बाद निशा की फोटो को देखता है और सोचता है कि वो उसको भी रखता, क्योंकि निशा भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो अजय होता है वो निशा के पास जाता है उससे मिलने के लिए, और उससे कहता है कि बस 3 ही दिन की ट्रिप बाकी है, और उसको जाने से मना करता है और साथ में रुकने के लिए बोलता है। अब निशा भी रुक जाती है। इसके बाद ये लोग कंसंट्रेशन चैम्बर को विजिट करने के लिए जाते हैं। इसका यूज लोगों को मारने के लिए किया जाता था। जो अजय होता है वो पूरे व्यू को इमेजिन करने लग जाता है, और तभी निशा को यहाँ पर मिर्गी आ जाती है। लेकिन जो इस बार अजय होता है वो भागता नहीं है और उस सिचुएशन का सामना करता है और बहुत ही अच्छे से निशा को ट्रीट करता है, और निशा नॉर्मल हो जाती है। और इसके बाद से ही जो अजय होता है वो निशा का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा था। और रात में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक आदमी को सुनने के लिए जाते हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 का सर्वाइवर होता है। वो उनको बताता है कि वो भी उस कैंप में गया था। वहाँ पर उसकी वाइफ और उसको मिलने के लिए बस 1 घंटा दिया जाता था, और वो 1 घंटा काफी था अगले 30 घंटों को बिताने के लिए। लेकिन एक दिन वो देखता है कि उसकी वाइफ वहाँ पर नहीं आई, और वो समझ जाता है कि आज के बाद उसकी वाइफ यहाँ पर कभी नहीं आएगी। और वो कहता है तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब मुझे लगा कि जब हमारे पास टाइम था तब मुझे अपनी वाइफ के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए था। और वो कहता है कि इसी चीज का मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है। जब अजय और निशा ये कहानी सुन रहे होते हैं तो दोनों ही रोने लग जाते हैं। और इसके बाद से ही जो अजय होता है वो निशा को बहुत अच्छे से ट्रीट करने लग जाता है, और अब वो भी निशा से प्यार करने लग गया था। अब ये दोनों साथ में घर जाने के लिए निकलते हैं, और यहाँ पर जो अजय होता है उसने निशा को जॉब करने के लिए मना किया था, लेकिन अब वो उसको जॉब करने के लिए अलाउ कर देता है। और वो कहता है कि हमारी जॉब रहे या नहीं रहे तुम जॉब जरूर करेगी। और दोनों ही साथ में घर वापस आ जाते हैं। और जो अजय के पेरेंट्स होते हैं वो निशा और अजय को साथ में देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद अजय निशा को बताता है कि वो कल जाकर रेजिग्नेशन दे देगा। नेक्स्ट डे जब अजय स्कूल वापस आता है तो वो यहाँ पर रेजिग्नेशन देने के लिए आया होता है, लेकिन एमएलए उसको बताता है कि उसके पीछे उन्होंने स्टूडेंट्स का सरप्राइज टेस्ट लिया था, जिसमें सभी स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया था। और एमएलए कहते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई अच्छा टीचर इस स्कूल को छोड़कर जाए। और इस तरह से अजय की नौकरी बच जाती है, और जितने भी बच्चे बाहर खड़े हुए होते हैं वो लोग भी अजय की तरफ बहुत ही प्राउड से देख रहे होते हैं। अब हमें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अजय की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है, और अब वो एक अच्छा टीचर और एक अच्छा इंसान दोनों ही बनेगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि निशा अजय के पास आती है, और ये दोनों साथ में यहाँ से निकल जाते हैं, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।